मेरा नाम हसान खावर है और आज हम बात करेंगे नैब ऑर्डिनेंस के अंदर प्ली बार्गेन और वॉलंटरी रिटर्न के प्रोविज़न के बारे में। अभी सुप्रीम कोर्ट ने पार्लियामेंट को ये हुक्म दिया है कि वो 1 माह के अंदर नैब ऑर्डिनेंस का रिव्यू करे और वॉलंटरी रिटर्न की प्रोविज़न को रिव्यू करे। सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि वॉलंटरी रिटर्न और प्ली बार्गेन में क्या फ़र्क है। वॉलंटरी रिटर्न सेक्शन 25 जो कि नैब लॉ का है उसके अंडर आता है और इसके अंदर कोई भी एक्यूज़्ड वो तमाम पैसे जो उसने लूटे हैं वो वापस कर वॉक अवे कर सकता है और उसको किसी किस्म की सज़ा का सामना नहीं करना पड़ेगा। प्ली बार्गेन की प्रोविज़न जो है वो वॉलंटरी रिटर्न से एक स्टेप आगे है और उसके अंदर जो एक्यूज़्ड है ना सिर्फ उसको लूट मार के पैसे वापस करने पड़ते हैं बल्कि उसको डिसक्वालीफाई कर दिया जाता है। किसी पब्लिक ऑफिस के लिए वो कोई बैंक का लोन नहीं ले सकता और उसको क्रिमिनल लायबिलिटी इनकर करनी पड़ती है, लेकिन जेल की मुद्दत नहीं काटनी पड़ती। वॉलंटरी रिटर्न की प्रोविज़न जो है वो इंक्वायरी की स्टेज पे एक्सरसाइज की जा सकती है नैब चेयरमैन की मंजूरी से, जबकि जो प्ली बार्गेन की प्रोविज़न है वो अप्रूव होती है नैब चेयरमैन की मर्ज़ी से रिकमेंड होगी और जो कोर्ट है वो उसको अप्रूव करेगी और ये इन्वेस्टिगेशन की स्टेज पे भी कोई एक्यूज़ इसको हासिल कर सकता है या जब उसका ट्रायल चल रहा हो या उसकी अपील पेंडिंग हो। मैं आपको 6 ऐसे रीज़न्स बताना चाहता हूँ जिसके बारे में मेरा ये ख्याल है कि इस वजह से हुकूमत को प्ली बार्गेन की प्रोविज़न भी रिव्यू करनी चाहिए। सबसे पहली बात यह है कि जो प्ली बार्गेन का कॉन्सेप्ट है वो अमेरिकन लीगल सिस्टम से आया है और उसके अंदर 2 तरह से इसका इतलाक़ होता है। या तो ये चार्ज बार्गेन होता है कि अगर एक मुलजिम पे 2 तरह के चार्जेस हों और वो छोटे चार्ज के लिए हामी भर ले प्ली बार्गेन की तो बड़ा चार्ज उस पर से रिमूव किया जा सकता है कुछ कंडीशंस में। और दूसरी कंडीशन होती है सेंटेंस बार्गेन की, जिसमें कि उसकी सज़ा में कमी बेशी की जा सकती है। पाकिस्तान का जो सिस्टम प्ली बार्गेन का है वो इससे हट के है। हमारे लॉ में नैब के अलावा प्ली बार्गेन की गुंजाइश नहीं है। दूसरी बात यह है कि जो PTI का इलेक्शन का मंशूर था उसमें PTI ने यह वादा किया कि जब हम आएंगे तो हम वॉलंटरी रिटर्न और प्ली बार्गेन की प्रोविज़न्स को रिव्यू करेंगे और मेरा ख़्याल है कि यह वक्त आ गया है कि जो PTI की हुकूमत है वो अपना वादा पूरा करें। तीसरा जो मसला प्ली बार्गेन की प्रोविज़न में है वो ये है कि ये एक परवर्स इंसेंटिव क्रिएट करता है उन लोगों के लिए जो कि करप्ट हैं, क्योंकि वो ये सोच सकते हैं कि हम सारी ज़िंदगी करप्शन करें और अगर हम पकड़े गए तो अपनी लूट मार का कुछ हिस्सा हम हुकूमत को वापस कर दें और हमें जेल ना काटनी पड़े और ये सिस्टम में करप्शन को प्रमोट कर सकता है। चौथी बात यह है कि नैब चेयरमैन ने यह कहा कि प्ली बार्गेन की मदद से हम लूटी हुई रकम का हसूल करते हैं। मेरे ख़्याल में कि ये फैक्ट बेस्ड बात नहीं है, क्योंकि अगर आप नैब की अपनी एनुअल रिपोर्ट देखें तो उसमें नैब ने यह कहा है कि अभी तक हमने 295 अरब की रिकवरी की जब से नैब बना है और उसमें से सिर्फ़ और सिर्फ 6% प्ली बार्गेन की वजह से वसूल किया गया। तो ये भी रीज़न मेरे ख़्याल में मुनासिब नहीं। 5वीं बात यह है कि देखिए जो प्ली बार्गेन है वो उसका इतलाक़ तब होता है जबकि एक इंडिपेंडेंट प्रोसिक्यूटर ये देखे कि क्या इन्वेस्टिगेशन ने अपना काम किया है और क्या अक्यूज़्ड के ख़िलाफ़ काफ़ी सबूत मौजूद हैं कि नहीं, और ये फेयर ट्रायल का तकाज़ा है और वो तमाम सबूत जो हैं वो अक्यूज़्ड के सामने रखते हैं और फिर उससे बात की जाती है। नैब लॉ के केस में जो प्रोसिक्यूटर है वो चेयरमैन नैब को रिपोर्ट करता है, प्रोसिक्यूशन इंडिपेंडेंट नहीं, तो मेरे ख़्याल में कि ये भी एक मुनासिब बात नहीं है। और जो सबसे अहम छठी और सबसे अहम रीज़न है वो ये है कि प्ली बार्गेन तब ऑफ़र की जाती है कि जबकि एविडेंस कुछ हद तक मजबूत तो हो, यानी हो सकता है कि इन्वेस्टिगेशन और प्रोसिक्यूशन को यकीन हो 55% या 60% के मुलज़िम को सज़ा हो जाएगी, लेकिन वो इससे ज़्यादा ना हो। लेकिन वो केसेस जो ओपन एंड शट केसेस हैं उसमें प्ली बार्गेन का इतलाक़ नहीं होना चाहिए। और मैं आपको मिसाल देना चाहूँगा, रिसेंट पास्ट में जो बलूचिस्तान के साबिका सेक्रेटरी फाइनेंस थे मुश्ताक रईसानी, वो अपने घर में 65 करोड़ कैश के साथ पकड़े गए और इस केस में बहुत हाई प्रॉस्पेक्ट था कन्विक्शन का, और ऐसे केसेस में प्ली बार्गेन ऑफ़र नहीं करनी चाहिए बल्कि ये उसका मिसयूज़ है। इसलिए मेरी गुजारिश है हुकूमत से भी और पार्लियामेंट से भी कि वो इस मौके को गनीमत जाने और इस अपॉर्चुनिटी को यूज़ करते हुए प्ली बार्गेन की प्रोविज़न को भी रिव्यू करे। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरे YouTube चैनल चश्मा को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स के सेक्शन में अपनी राय का इज़हार करें।
ताकि हम मिलकर मसाइल पर एक नई निगाह डाल सकें।